गुड 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 गुड। अरे मैंने कौन सी पढ़ ली का तेरा Hey Moonies, welcome back to Glammed Up with Lava। So आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल पे अगेन। एंड आज की वीडियो गेट रेडी विद मी के साथ एक बहुत ही पर्सनल है, बहुत अच्छी बात है जो मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ। सो यूजुअली ये बातें लोग नहीं बताते और चुप रहते हैं, बट मैं इसके बारे में आज बात करने वाली हूँ। कॉन्फिडेंस, स्पेशली तब जब लोग आपका मजाक उड़ाते हैं और आपकी बातों को सीरियस नहीं लेते। तो चलिए आज गेट रेडी विद मी के साथ एक रियल और एक ऑनेस्ट बात भी करना शुरू करते हैं। टोनर और मॉइस्चराइजर, बिकॉज हेल्दी बेस इज मस्ट। मुझे आज भी याद है मैं स्कूल असेंबली में गिरी थी और इससे रिलेटेड मैंने एक और वीडियो शेयर करी आपसे जिसमें मैंने इसमें पूरा सिनेरियो इंसिडेंट्स आपसे शेयर किया है। तो आज वीडियो उसी से समथिंग रिलेटेड होने वाली है। तो मेरे शूलेज में मैं अटक गई थी और तब गिरी थी, तो उसी से ट्रस्ट मी सब हंस रहे थे मुझ पे और सब मेरा मजाक उड़ा रहे थे। बट यू नो व्हाट, उसी दिन से उसी टाइम से मेरी स्टार्ट हुई कॉन्फिडेंस जर्नी। आज हम यूज कर रहे हैं प्राइमर लॉन्ग वियर के लिए, क्योंकि कॉन्फिडेंस भी एक लॉन्ग वियर ही होता है। उस दिन के बाद से हर दूसरा बंदा मुझे गिर गई के नाम से बुलाता था। ऑफ कोर्स मुझे अच्छा नहीं लगता था, मगर क्या कर सकती हूँ मैं, वो सिचुएशन ही ऐसी थी। अब मैं उसमें कुछ नहीं कर सकती थी, मैं बस उनकी बातें सुन सकती थी कि वो मुझे ऐसा बोले गिर गई और मुझे नीचा दिखा दे। मैं जितनी गिरी नहीं थी ना, उन्होंने मुझे और गिरा दिया। गिर गई गिर गई गिर गई बोल के, गिर गई, ये वही लड़की थी जो गिरी थी, ऐसा समथिंग लाइक दैट कह के मेरे को और ज्यादा ऐसा कर दिया कि ये तो वही है, इसको तो गिल्ट में डालेंगे और गिल्ट में जा, तू गिरी थी, तू गिरी हुई है, ऐसे करके। इस प्राइमर को भी अच्छे से लगा लेंगे जैसे कि हम अपनी स्किन को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, जैसे इस प्राइमर को भी अच्छे से लगा लेंगे और अपनी स्किन को प्रोटेक्ट करेंगे जैसे कि मैं अब बुरी चीजों से और नेगेटिविटी से अपने आप को प्रोटेक्ट करती हूँ। और आपको भी करना चाहिए, क्योंकि यू हैव टू बी डिजर्व पॉजिटिविटी। मुझे ना उस टाइम पे स्कूल जाना बिल्कुल 2-3 दिन, उस दिन मुझे मतलब काफी टाइम, ऐसा नहीं 2-3 दिन, बहुत दिन लगे मूव ऑन करने में उस चीज से। क्योंकि उस टाइम में क्या था, लोग मुझे ऐसे कहते थे ना, तो मुझे ना मतलब स्कूल जाना बहुत बुरा लगता था। और फिर ना जब लोग ऐसे कहते थे तो मुझे सब एंग्जाइटी होने लगती थी किसी से बात करने में। यार ये वही तो नहीं सोच रहा ना, वो वाला इमेजिनेशन की ये तो गिरी थी भाई। तो मुझे ऐसा लगता है कि वो सोच रहा, भले ही वो नहीं सोच रहा होगा, मगर मैं तो सोचूंगी, ऐसा मेरा काम है सोचना, आपका काम होता है ओवर थिंकिंग करना, तो मैं भी कर रही थी। उस दिन मैं गिरी थी, उस दिन मैं मेरी बॉडी के साथ साथ मेरा सेल्फ स्टीम भी गिर पड़ा था। मुझे लगा सब मुझे जज करेंगे और इतनी उल्टी सीधी बातें बोलेंगे, मगर बोल रहे थे क्योंकि यू नो द रियलिटी, लोग ऐसा करते हैं, तुम भी करते हो ऐसा अगर कोई गिरेगा तो फिर मैंने सोचा कि यार इतनी सी बात को मैं सोच के दिल पे लगा के इतना वो नहीं कर सकती, तो मैं थोड़ी सी हंस के खड़ी हो गई। तो फिर उस दिन मेरे को ऐसा लगा कि क्या ही हो जाएगा, कुछ तो होना तो है नहीं। कॉन्फिडेंस इतना जो मैं हेयर स्टाइल बना के गई थी मस्त, कॉन्फिडेंस वो मेरा 0 हो गया और मूड फुल फ्लॉप। और फिर मैं खड़ी हो गई और हंस रही हूँ उनके साथ हंस दे चेहरा ना, ये मतलब नहीं, वो वाला बच रहा था लाइन, वो मैं एडिट करके डाल दूंगी इसमें ऐसे करके बस खड़ी हो गई। मुझे पता है मुझे कितनी शर्म आ रही थी, मुझे पता है मैं कितनी शर्मा रही थी, मुझे कितना शर्म लग रहा था, अंदर से ऐसा लग रहा था मार दूं अपने आप को, मर मैं ऐसा नहीं कर सकती थी। क्योंकि यू हैव टू बी स्ट्रॉन्ग, कॉन्फिडेंस। अगर ऐसा नहीं होगा आपके साथ तो आप स्ट्रॉन्ग कैसे होंगे, ऐसा ही होगा। एंड इवन बच्चे नहीं, मेरी टीचर्स ने बोला बेटा तुम ठीक हो ना, ज्यादा चोट तो नहीं लगी थी उस दिन। और मेरी कैंटीन वाली दीदी, ठीक हो ना तुम, चूल्हे आइंदा ना बांध के चलना यार ये सब आप लोगों को कहने की जरूरत नहीं थी, इसकी नीड थी क्या, नहीं थी। एक बंदा ऑलरेडी गिल्ट में चल रहा है कि वो गिरा है, उसको और गिल्ट में डाल दो कि तू गिरा था। मैं कंसीलर से अपने डार्क सर्कल्स और अपने मार्क्स छुपा रही हूँ, मगर कॉन्फिडेंस सिर्फ मेकअप से नहीं आता। अगर कोई आपको कहे कि तू गिरी है, सो व्हाट, गिरता तो हर कोई है, फिर उठता भी तो है, और उठ के फिर उड़ता भी तो है। उससे ऊंची उड़ान उड़ता है जैसी उसने पहले नहीं उड़ी। बट वन डे आई रियलाइज ये लोगों का तो काम है कहना, वो तो कहेंगे। आपका काम क्या है कि आपको अपने आप को माफ करना है, फॉरगिव कर दो। अगर आप ज्यादा सोच के रखोगे कि यार ये हुआ था वो हुआ था, तो ये आपकी मेंटल हेल्थ और आपके लिए बहुत खराब है। दूसरे तो मूव ऑन कर जाते हैं, उनके लिए ये बात रोज की होती है। उनके सामने 10 लोग गिरते हैं, वो 10 के सामने हंसते हैं और फिर चल देते हैं। वो जब गिरेंगे तो उनको भी सेम ऐसी फीलिंग होगी। तो आपको
आज इतना सोचना नहीं है और अपने लिए ही स्टैंड लेना है और कॉन्फिडेंस के लिए तो ये सब करने। मुझे याद है जब मैं पहली बार स्कूल में लिप बाम लगा के गई थी, लिप बाम समथिंग ऐसे कुछ था, तो सब लोग मुझे ही देख रहे थे, ऐसे नहीं कि गंदी निगाह से देख रहे हो, अच्छे से देख रहे थे, लड़कियां वगैरह मुझे अच्छे से देख रही थी। तो मुझे रियलाइज हुआ कि मुझे और पीपल लाइक कर रहे हैं। तो आई वाज लाइक कि मेकअप ना आपको थोड़ा सा कॉन्फिडेंस देता है। जब आप अपने लिए तैयार होते हो, चीजें करते हो, मतलब ऐसी अभी मैं उठ के बाहर चले जाऊँ जैसे अभी मैं घर के कपड़ों में हूँ और मुझे मेरे अंदर वो कॉन्फिडेंस नहीं आएगा, मगर जब मैं अच्छे से मतलब कपड़े पहन के साफ सुथरे पहन के बाहर जाऊंगी तो वो कॉन्फिडेंस ना अलग ही आता है। तो इट्स बेस्ड ऑन यू कि आप कैसे कॉन्फिडेंस अपना बिल्ड करते हो, आपको कैसा लगता है। मुझे तो ऐसे अच्छा लगता है कि मैं अगर कहीं पे अच्छे से, मेरे का अगर मूड खराब है, मुझे अच्छा लग रहा है, तो मैं थोड़ा सा अच्छा रह के या अच्छा कुछ करके हो जाऊं तो मुझे फील अच्छा होने लगा। तब का रोना, शाइनेस, ऑकवर्डनेस सब निकल गया। अब मैं कैमरे के सामने वीडियो बनाती हूँ, मेकअप करती हूँ और स्ट्रेंजर्स के सामने दिखाती हूँ, तो अब मुझे फर्क नहीं पड़ता कि मुझे कौन देख रहा है और कौन क्या बोल रहा है। तो इट्स डिपेंड्स ऑन यू कि आप किसी चीज को कैसे ले सकते हो, बुरे वे में, अच्छे वे में, कैसे भी, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो पता है मुझे क्या कहते हैं, असेंबली वाली डीवा आ रही है, ये देखो लाइबा वॉक कर रही है, ये वो ऐसा करके बोलते। ऑफ कोर्स इज अ फैशन डिजास्टर बट ऑल्सो इज अ फैशन आइकन। एंड वो जूनियर से जब आपको सीनियर को रिस्पेक्ट मिलती है ना, उसकी तो अलग ही चीज होती है। कोई बात नहीं, मैंने गिरा ही तो बस, क्या हो गया, तो उसके बदले मुझे बहुत कुछ मिला, उसके बदले मुझे पॉपुलैरिटी मिली, उसके बदले मुझे जूनियर्स कहने लगे दीदी आ रही है, दीदी सब जानने लगे मुझे। तो मैंने उसको उस पॉजिटिव वे में ले लिया कि मैं तो फेमस हो गई, फेमस हो गई मैं तो पूरे स्कूल में, वो भी सब जानते थे मुझे। अरे मेरा ब्रश टूट गया। सब जानते थे मुझे, टीचर कैंटीन वाली दीदी तक मुझे जानती थी कि तू तो आज बड़ी चमक रही है गिरने के बाद। आई शेडो का मतलब होता है ड्रामा, और मेरी जिंदगी में तो ड्रामा फ्री में मिलता है भाई, इधर उधर बटता है मेरी जिंदगी में तो ड्रामा, कहीं ना कहीं ड्रामा मिल ही जाएगा। कभी नहीं, ऊपर वाला मेरी लाइफ में यूं ही दे देता है कि तुझे किस चीज की कमी है, तू रो रही है ले ड्रामा, तू सो रही है ले ड्रामा, तू हंस रही है ले ड्रामा। ड्रामा तो मेरे पास फ्री में है, किसी को चाहिए तो बता देना, मैं यूं ही बांट दूँ। फॉर गेट एम्बैरेस्ड या कुछ हुआ बहन, उसको गलती मत मानो अपनी, उसको पॉजिटिव वे में ले लो कि यार तुम तो फेमस हो गई हो, तुमने तो बढ़िया काम किया। ये नहीं कि अब तुम जानबूझ के जाके सीढ़ियों से गिर जाओ, भाई ऐसे करोगी तो इज्जत तो तुम्हारी चली जाएगी उस सीढ़ियों के साथ गिरने के साथ। ऐसा नहीं करना। अगर कभी हो ऐसा, जो ऊपर वाला तुम्हारे साथ ऐसा करे, तब तुम सोचो कि यार अपनी गलतियों को एक्सेप्ट करो कि हाँ मैं गिरी थी, सब गिरता है, इट्स नेचुरल। बट ऐसा नहीं कि जाके खुद ही को अपने पैर पर कुल्हाड़ी मार लो कि हाँ अब तो मैं डीवा बनूंगी, ऐसा नहीं कर। जस्ट रिमेम्बर दे विल फॉरगेट, मगर वो मोमेंट आपके लिए कंटेंट बन जाएगा, जैसे कि मेरे लिए कंटेंट बन गया और मैं आप सबके सामने ये बैठे हुए बकवास कर रही हूँ। मोरल ऑफ द स्टोरी, बी योर ओन क्रश, डोंट ट्रस्ट एनीवन। अपने लिए कॉन्फिडेंस का रास्ता खुद चुनो, दूसरों का इंतजार मत करो। बी रियल, बी फनी, बी फियरलेस। एंड जब भी आपके साथ कोई ऐसा मोमेंट हो जिसमें आप एम्बैरस हो, तो उसे अपना ग्लैम मोमेंट बना लेना, जैसे कि मैंने अपना ग्लैम मोमेंट बना लिया था। मेरे को तो ऐसा लग रहा था मैं तो उड़ रही हूँ, मेरे तो पर लग गए थे क्योंकि मैं इतनी फेमस हो गई थी स्कूल में, इतना ज्यादा पागल हुई। मेरी जिंदगी में ऐसे बहुत ड्रामे होते हैं, तो मैं उनको नेगेटिव लेने लग गई, तो मेरी तो जिंदगी के लग जाएंगे अच्छे से। तो इसलिए मैंने क्या किया, उस चीज को पॉजिटिव ले लिया, जैसे कि मैंने लिया, तो आपको भी लेना चाहिए। यू शुड बी टेक इट अ वेरी पॉजिटिवली, क्योंकि बहन नेगेटिविटी के लिए तो फैलाने के लिए तो लोग हैं, मगर पॉजिटिविटी के लिए कोई नहीं है। अब मैं क्विक चेंज करके आती हूँ, तो ऐसे करके ट्रांजिशन बनाएं, ठीक है। 1 2 आई एम बैक विद द चेंज। ये सूट मेरा नहीं है, मैं अपनी बहन को चुरा के लाई हूँ, जस्ट यंगर सिस्टर्स हरकतें। गेस व्हाट, पहनेंगे झुमकी, बहुत ही सुंदर सी, मेरी फेवरेट झुमकी है। चोली के नीचे क्या है, चुनरी के पीछे। नाउ हियर इज द फाइनल लुक। पिया है और पिया है और पिया। तो ये था आज का फाइनल लुक, फुल ऑन कॉन्फिडेंस और थोड़ा सा फनी। मेरी कमबैक स्टोरी जो कि बहुत मेरे लिए स्ट्रॉन्ग और कॉन्फिडेंस स्टोरी बन चुकी है। तो लाइक ठोक दो अगर तुम्हें ये वीडियो जरा सा भी पसंद आया और तुम जरा सा भी हंसे हो।
और हाँ, सब्सक्राइब कर लो, नहीं तो अगली बार गिरूंगी ना तो तुम्हारा नाम लेके गिरूंगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।